चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जिससे यात्रियों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। शनिवार को इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब तक इंडिगो की 13 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। वहीं जम्मू एयरपोर्ट से 3 इंडिगो की फ्लाइट रद्द की गई हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइटें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रद्द की गई हैं। यहां से इंडिगो की 124 उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 106 फ्लाइट कैंसिल हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी 117 उड़ानें रद्द हुई हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट से 70 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर 48 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। देश भर में फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2500 से ज्यादा हो गई है। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। देश भर में हवाई संकट के लिए जिम्मेदार इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाया है और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर बिगड़े हुए हालात के लिए 24 घंटे में जवाब मांगा है। डीजीसीए ने इंडिगो संकट के लिए सीईओ को जिम्मेदार बताया। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में गंभीर चूक बताई है। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस में कहा है कि इंडिगो के यात्रियों को उड़ानों के बारे में सही जानकारी, सुविधाएं नहीं मिली। डीजीसीए ने अपनी नोटिस में कहा है कि एयरलाइन संचालन की पूरी जिम्मेदारी सीईओ की ही है। वहीं जम्मू एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की 2 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, जेकेपीएससी परीक्षा पर लोक भवन ने बयान जारी किया। जी हां, सीएम दफ्तर की तरफ से 2 दिसंबर को फाइल मिली थी। फाइल आयु सीमा में छूट से संबंधित थी। लोक भवन ने सीएम ऑफिस को सवाल के साथ फाइल लौटाई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर सवाल किया है। लोक भवन को नहीं मिला सीएम ऑफिस से कोई इसका जवाब। जेकेपीएससी एग्जाम के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट गुमराह करने वाले हैं। परीक्षा का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। 6 नवंबर को नोटिस के जरिए 7 दिसंबर को परीक्षा कराने की जानकारी दी गई थी। लोक भवन को अभी तक मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई जवाब इसका नहीं मिला है। दरअसल एज रिलैक्सेशन को लेकर जो उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा में बैठना चाहते थे स्टूडेंट, उन्होंने ये अपील की थी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज लिमिट ज्यादा हो चुकी है, लिमिट के ऊपर निकल चुकी है। ऐसे में इसमें रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई साल से एग्जाम नहीं हुए हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, उनको काफी नुकसान होगा। लेकिन अब ये पूरा मामला सीएम ऑफिस और एलजी ऑफिस के दरमियान भी छिड़ता हुआ दिख रहा है। लोक भवन ने सवाल के साथ अब ये फाइल लौटाई है। लोक भवन को सीएम ऑफिस से कोई दरअसल इसका जवाब नहीं मिला है। जेकेपीएससी परीक्षा पर लोक भवन ने बाकायदा अब बयान जारी किया है। सीएम कार्यालय की तरफ से 2 दिसंबर को फाइल मिली थी, जिसके बाद फाइनल आयु सीमा में छूट से संबंधित इस फाइल में जानकारी थी। सीएम ऑफिस को सवाल के साथ यह फाइल लोक भवन ने लौटा दी थी, लेकिन लोक भवन ने सवाल के साथ यह फाइल लौटाई थी, जिस पर लोक भवन को सीएम ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिला है।